बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 12 जनवरी 2022 वार बुधवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। जब तक तुमने सदगुरु की शरण ग्रहण नहीं की, तब तक एक साधारण मनुष्य की भांति साधारण काम करने की शक्ति तुम में निहित थी, परंतु अब महान शक्ति से महान कार्य कर रहे हो। यह शक्ति, यह बुद्धि किसने प्रदान की? स्पष्ट है कि सदगुरु की शक्ति से ही महान कार्य कर रहे हो। उनका धन्यवाद करो और उनका उपकार समझो। निरादर व भूख प्यास सहन करना, नींद कम करना, सांसारिक ऐश्वर्य नीरस लगना, ये सब बातें तुम्हारे पहले स्वभाव के विपरीत हैं। ये सदगुरु ने तुम्हारे मन के कांटे में परिवर्तन के भक्ति पथ पर दृढ़ किया। यदि तुम में कृतज्ञता है तो तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि सब कार्य मेरी शक्ति के बाहर थे, जो हो गए हैं। यदि करता धरता तुम मालिक को समझोगे तो मालिक तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे और प्रकृति की सर्व शक्तियां तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए हाथ जोड़कर सदैव तत्पर रहेंगी। यदि सद्गुरु वचन का विश्वास रूपी शस्त्र तुम्हारे साथ है तो मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। अपराध का प्रायश्चित यही है, पुनः उसे ना करना। यदि तुम सच्चे मन से अपने गुनाहों के लिए क्षमा याचना करोगे तो सदगुरु तुम्हें शीघ्र ही माफ कर देंगे। वह तो परम दयालु है। दुखों को समूल नष्ट करना चाहते हो तो उन्हें संतोष पूर्वक सहन किए जाओ। उधर पूर्ति के लिए कई वर्ष बाहर लगा आते हैं, परंतु आत्मिक उन्नति के लिए कुछ कोसों पर और कुछ दिनों के लिए जाना भी कठिन लगता है। ए मन, जरा सोच कि झूठी माया और नश्वर काया के लिए लोग कितने कष्ट उठाते हैं और फिर भी उन्हें सुख का मुंह देखना नसीब नहीं होता। यदि तूने सत्य के लिए थोड़ा सा कष्ट सहन कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। इसके बदले तुझे आत्मिक आनंद कितना मिला है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। जितनी शीघ्रता से लोग काल की ओर जा रहे हैं, यदि उतनी शीघ्रता से दयाल की ओर रुख करें तो निश्चय ही काल चक्र से छूट जाएंगे। जो सदगुरु से अंत समय तक सच्चाई से निभाते हैं, सदगुरु भी उन्हें अंत तक सहयोग देते हैं। सदगुरु हम पर दुगनी कृपा करते हैं। एक भक्ति में सहायता देते हैं, दूसरा माया में फंसने से बचाते हैं। हे दाता, जब मैं अपने कर्मों को देखता हूँ तो आशा ही नहीं होती कि आपके द्वार तक पहुँच सकूंगा, परंतु जब आपकी करुणा को देखता हूँ तो विश्वास होता है कि आप नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि आपकी याद एक पल भी ना भूले और आपके प्रदान किए हुए शब्द की कमाई करके मैं प्रत्येक कष्ट व भय से सुरक्षित हो जाऊं। ए शक्तिशाली शहंशाह, मुझे प्रमाद एवं स्वार्थ से मुक्त करो। जितना दिन जीवित रहूं वह तुम्हारे लिए ही जीवित रहूं और एक श्वास भी वृथा ना गवाऊं। प्रेम जैसा श्रेष्ठ पदार्थ त्रिलोकी में अन्य कोई नहीं है। प्रभु केवल प्रेम द्वारा अपने हो सकते हैं, वहां अन्य कोई नहीं है। वहां अन्य कोई भी योग्यता काम नहीं आएगी। प्रेम की सूरती आठोयाम प्रियतम से लगी रहती है, वे विलग रहते हुए भी उनसे संगठित है। प्रेमी लोक लाज निंदा और किसी कठिनाई में भयभीत नहीं होता। मृत्यु का भी प्रसन्नता से सम्मान करता है। जैसे अलार्म की आवाज सोए हुए व्यक्ति को जगाती है, वैसे ही प्रेम की आर्त पुकार भगवान को अपनी तरफ खींचकर प्रेमी के पास पहुंचाती है। सेवक के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, मालिक की प्रसन्नता। इसलिए वह भक्त मार्ग की सब कठिनाइयों को हंसते हंसते सहन कर लेता है। सदगुरु रूठ जाएं तो निश्चिंत ना हो, वह भी उनकी कृपा समझो और विनम्र बनो तथा उन्हें रिझाने का यत्न करो। अपनी सामर्थ्य से अधिक ना करो, दिखावा मत करो, झूठे आवरण फटने में देर नहीं लगेगी। सदगुरु और उनके शब्द के अतिरिक्त शेष सब माया है। सावधान रहो, जगह जगह दिल ना फंसाओ। मन शत्रु किसी को शांत नहीं रहने देता। जो लोग दूसरों को भक्ति मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, हो सकता है उनमें से कोई मन के धोखे में आकर भक्ति पथ से विचलित हो जाए।
अपितु उसको ऐसे व्यक्ति को देखकर कहीं तुम भी विचलित ना हो जाना, अपितु उसको भी सद्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करना और सदगुरु के चरणों का आश्रय किसी मूल्य पर भी ना छोड़ना। सदगुरु का शब्द तुम्हारे साथ है, भयभीत ना हो, क्योंकि कोई भी अभिभाव तुम्हें नहीं लगेगा। जिन्हें अपनी बुद्धि का मान है वे दूसरों की सम्मति लेने में लज्जा करते हैं और बाद में धोखा खाते हैं। जिस धन दौलत या सम्मान से अहंकार उत्पन्न हो उससे उसका ना होना अच्छा है। खुशी में गमी निहित है और भोगों में रोग है। तुम्हारी भावना अनुसार तुम्हें सुख उपलब्ध हो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वह तो प्रारब्ध अनुसार तुम्हें ही मिलेगा। जिस भी दशा में हो उसी धैर्य, शांति और प्रसन्नता में रहते हुए मालिक का धन्यवाद करो। केवल मालिक की आस रखो तो सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाएंगी, और यदि मालिक का विस्मित कर दिया आशाएं सब त्याग देंगी, आशाएं तुम्हें दुखी कर देंगी। कोई भी तुमसे भलाई करे तो समझो कि मालिक किसी न किसी रूप में तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, और जिन गुणों के कारण वे हित कर रहे हैं वह भी तो मालिक की धरोहर है। जो सदगुरु से भय रखता है वह निर्भय पद को प्राप्त करता है। आवश्यकता तो मुझे थी कि आप तक पहुंचूं, किंतु कृपा करके आपने मुझे स्वयं बुला लिया। अभी भी जितनी चिंता मेरी हित की आपको है, मुझे आपका 100वां भाग भी नहीं है। आपकी कृपा व उपकार का कहाँ तक वर्णन करूं। हे देवों के देव, प्रकृति की सब शक्तियां आपकी सेवा के लिए ललायित हैं, फिर भी आपने इस तुच्छ जीव को सेवा प्रदान की है। ये आपकी अति कृपा है। मैं तो आपके सेवकों की सेवा के योग्य भी नहीं हूँ, न बुद्धि है न बल, फिर भी मुझे अपने सेवकों में सम्मिलित किया है। ये आपकी बढ़ाई है। एक अपने हेतु बहुतों की हानि हो ऐसा कार्य मत करो। घास की भांति जब तुम नन्हे बन जाओगे, अर्थात जब तुम में नम्रता आ जाए कि अच्छी बुरी बात को बरसंचित सहन कर लोगे, तो भक्ति रस से भरपूर हो जाओगे। कुदरत किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, हर एक को कर्मफल भोगना पड़ता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो ताकि बाद में पछताना ना पड़े। ए सर्व हरदम व हर कदम आपकी मौज में ही चलूं और अंततः आप में समाकर विश्राम पाऊं। मायावी वस्तुओं से तृष्णा बढ़ेगी और नाम जपने से संतोष मिलेगा। एक सर्वव्यापी सद्गुरु, आप सदैव मेरे साथ रहो और मेरे मन के लगाम अपने अधिकार में रखो व सीधे मार्ग पर चलाओ। ए दाता, मेरे दिल में कोई अच्छे बुरे का सवाल ही पैदा ना हो। आपकी प्रसन्नता में रहना ही मैं अपना धर्म समझूं। जहाँ भी आप रहें वही मेरे लिए सुखधाम होगा। सदगुरु स्वयं कष्ट सहन कर हमें सिखाते हैं कि तुम सहन करना सीखो। सदगुरु सेवक को मोह माया के बंधन से छुड़ाते हैं तो संसारी जीव मोहवश इसका विरोध करते हैं, परंतु महापुरुष इसकी परवाह न करते हुए जीवों को आत्म कल्याण में संलग्न रहते हैं। हे सदगुरु, आपकी शरण ग्रहण करने से पूर्व जो दुख सताते थे वे अब सुख में परिवर्तित हो गए हैं। मनमति पर चलने से मनुष्य दुख भी बहुत सहन करता है और मुक्ति का मार्ग भी हाथ नहीं आता, किंतु सदगुरु की आज्ञा में चलकर सहज ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लेता एवं सच्चे आनंद को पा लेता है। प्रत्येक को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु अच्छी लगती है। ये सेवक तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ तो सदगुरु हैं। यदि उन्हें अपना बना लिया तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मुझे उन महान आत्माओं की सेवा बख्शो जिनमें आपका पावन प्रेम भरपूर हो। सदगुरु के दरबार में जितने छोटे बनोगे उतनी बढ़ाई पाओगे। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करते, जितना जिसके भाग्य में है उतना उसे दे देते हैं। इसलिए किसी को उसमें कोई शंका करने तथा स्वयं को दुखी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ज्ञानदाता, मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति जगाओ ताकि अविद्या का तिमिर विनष्ट हो जाए। गर्त में डालने वाले विचारों को रोकने की कृपा करो। परीक्षा ना लो, क्योंकि मुझ में अधिक सहन करने की शक्ति नहीं है।
मालिक से कुछ छिपा हुआ नहीं है। वे सबकी आंतरिक भावना जानते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं को शुद्ध और पवित्र रखते हुए उन्हीं को सौंप दो। शास्त्र पढ़ने से चतुरता तो अवश्य आएगी, संसारी मान भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु हार्दिक शांति सद्गुरु की शरण ग्रहण से ही उपलब्ध होगी। पूर्ण सद्गुरु की महिमा कलम से लिखी नहीं जा सकती, जीवा से वर्णन नहीं की जा सकती। वे अपनी महिमा स्वयं जानते हैं, या जिसे ज्ञान चक्षुओं दे वही पहचान सकते हैं, परंतु पहचानते हुए भी उनकी महिमा का लेखन बुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग, अच्छी सोच। एक महान विद्वान से मिलने के लिए एक दिन रोशनपुर के राजा आए। राजा ने विद्वान से पूछा, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत महान हो, लेकिन उसे दुनिया वाले नहीं जानते हों? विद्वान ने राजा से विनम्र भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हम दुनिया के ज्यादातर महान लोगों को नहीं जानते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो महान लोगों से भी कई गुना महान हैं। राजा ने विद्वान से कहा, ऐसे कैसे संभव है? विद्वान ने कहा, मैं आपके ऐसे कई व्यक्तियों से मिलवाऊंगा। इतना कहकर विद्वान राजा को लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ दूर पश्चात पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी वहां उनको मिल गया। बूढ़े आदमी के पास एक पानी का घड़ा और कुछ डबल रोटी थी। विद्वान और राजा ने उससे मांगकर डबल रोटी खाई और पानी पिया। जब राजा उस बूढ़े आदमी को डबल रोटी के दाम देने लगा तो वह आदमी बोला, महोदय, मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मैं इस उम्र में करने योग्य हूँ। मेरे बेटे का डबल रोटी का व्यापार है, मेरा घर में मन नहीं लगता, इसलिए राहगीरों को ठंडा पानी पिलाने और डबल रोटी खिलाने आ जाया करता हूँ। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। विद्वान ने राजा को इशारा देते हुए कहा कि देखो राजन, इस बूढ़े आदमी को इतनी अच्छी सोच ही इसे महान बनाती है। फिर इतना कहकर दोनों ने गांव में प्रवेश किया। तब उन्हें एक स्कूल नजर आया। स्कूल में उन्होंने एक शिक्षक से मुलाकात की और राजा ने उससे पूछा कि आप इतने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो आपकी कितनी तनख्वाह मिलती है? उस शिक्षक ने राजा से कहा, महाराज, मैं तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ कोई शिक्षक नहीं थे और मैं विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर था, इस कारण मैं उसे मुफ्त में शिक्षा देने आ रहा हूँ। विद्वान ने राजा से कहा कि महाराज, दूसरों के लिए जीने वाला भी बहुत ही महान होता है और ऐसा कई लोग हैं जिनकी ऐसी महान सोच ही उन्हें महान से बड़ा महान बनाती है। इसलिए राजन, अच्छी सोच आदमी का किस्मत निर्धारती है, इसलिए हमेशा अच्छी बातें ही सोच कर कार्य करें और महान बने। आदमी बड़ी बातों से नहीं बल्कि अच्छी सोच व अच्छे कर्मों से महान माना जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग, 58 घड़ी कर्म की और 2 घड़ी धर्म की। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। अपने व्यापार के सिलसिले में उसका बाहर आना जाना लगा रहता था। एक बार वह परदेश से लौट रहा था, साथ में धन था, इसलिए 3-4 पहरेदार भी साथ ले लिए। लेकिन जब वह अपने नगर के नजदीक पहुंचा तो सोचा कि अब क्या डर, इन पहरेदारों को यदि घर ले जाऊंगा तो भोजन कराना पड़ेगा, अच्छा होगा यहीं से विदा कर दूं। उसने पहरेदारों को वापस भेज दिया। दुर्भाग्य देखिए कि वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा कि अचानक डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकुओं को देखकर सेठ का कलेजा हाथ में आ गया। सोचने लगा, ऐसा अंदेशा होता तो पहरेदारों को क्यों छोड़ता, आज तो बिना मौत मरना पड़ेगा। डाकू सेठ से उसका धन आदि छीनने लगे। तभी उन डाकुओं में से 2 को सेठ ने पहचान लिया। वे दोनों कभी सेठ की दुकान पर काम कर चुके थे। उनका नाम लेकर सेठ बोला, अरे तुम फला फला हो क्या? अपना नाम सुनकर उन दोनों ने भी सेठ को ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने भी सेठ को पहचान लिया। उन्हें लगा इनके यहाँ पहले नौकरी की थी, इनका नमक खाया है, इनको लूटना ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी बाकी साथियों से कहा, भाई इन्हें मत लूटो, ये हमारे पुराने सेठ जी हैं। ये सुनकर डाकुओं ने सेठ को लूटना बंद कर दिया। दोनों डाकुओं ने कहा, सेठ जी अब आप आराम से घर जाइए, आप पर कोई हाथ नहीं डालेगा। सेठ सुरक्षित घर पहुंच गया, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, 2 लोगों की पहचान से 60 डाकुओं का खतरा टल गया, धन भी बच गया, जान भी बच गई। इस रात और दिन में भी 60 घड़ी होती है,
अगर 2 घड़ी भी अच्छे काम किए जाएं तो 58 घड़ियों का दुष्प्रभाव दूर हो सकता है। इसलिए 58 घड़ी कर्म की और 2 घड़ी धर्म की। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग बहुत ही प्यारी और छोटी कथा है। बहुत बड़ी दौलत के मालिक होने के बावजूद भी यदि मन में कुछ पाने की इच्छा बाकी है तो समझ लेना वह अभी गरीब है, और कुछ पास में नहीं, फिर भी वे जो अपनी मस्ती में झूम रहा है उससे बढ़कर भी कोई दूसरा करोड़पति नहीं हो सकता। सुदामा को गले लगाने के लिए आतुर श्री द्वारकाधीश इसलिए भागकर नहीं गए कि सुदामा के पास कुछ नहीं है, अपितु इसलिए गए कि सुदामा के मन में कुछ भी पाने की इच्छा अब शेष नहीं रह गई है। इसलिए ही संतों ने कहा है, जो कुछ नहीं मांगता उसको भगवान स्वयं को दे देते हैं। द्वारका पुरी में आज सुदामा राज सिंहासन पर विराजमान है और कृष्ण समेत समस्त पटरानियां चरणों में बैठकर उनकी चरण सेवा कर रही हैं। सुदामा अपने प्रभाव के कारण नहीं पूजे जा रहे हैं, अपितु अपने स्वभाव और कुछ भी ना चाहने के भाव के कारण पूजे जा रहे हैं। सुदामा की कुछ भी ना पाने की इच्छा ना इन्हें द्वारकापुरी का राज सिंहासन प्रदान कर दिया। मानो कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि इच्छा की जिसकी अब और कोई इच्छा बाकी नहीं रही, वो मेरे ही समान मेरे बराबर में बैठने का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य की कामना शून्यता ही उसे सबसे अधिक मूल्यवान, अनमोल और उसे प्रभु का प्रिय बना देती है। जिसमें डिमांड नहीं होता वह ही डायमंड होता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।